आप देख रहे हैं संविधान और कानून SK लाइव न्यूज। कश्मीर में बंधक बनाए गए 11 मजदूर को जिला प्रशासन की मदद से किया गया रिहा। बात करेंगे शेखपुरा की। घटको सुंभा प्रखंड के पानापुर गांव के कुल 11 मजदूर को कश्मीर में बंधक बनाए जाने की खबर को प्रमुखता से प्रसारित किया गया था, जिसके बाद लोजपा के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली शेखपुरा जिला प्रशासन तत्परता दिखाते हुए बंधक मजदूरों को रिहा करवाया। वहीं जम्मू कश्मीर से जिला प्रशासन शेखपुरा जिला के 11 मजदूर को बंधक बनाए जाने की सूचना दी, जिसके बाद स्थानीय जम्मू कश्मीर की पुलिस और शेखपुरा जिला प्रशासन पुलिस की टीम ने सभी बंधक किए गए मजदूरों को मुक्त कराया है। रविवार को सभी 11 मजदूर जम्मू कश्मीर से शेखपुरा पहुंच गए हैं, जिस पर शेखपुरा SP कार्तिकेश शर्मा ने सभी 11 मजदूर का स्वागत किया है। वहीं इस बड़े मामले पर SP कार्तिकेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर बताया कि झारखंड राज्य के पलामू जिले के RM प्रकाश सोनी एक दलाल द्वारा पूर्व में भी सभी मजदूर को ले जाया गया था। इस बार भी ले जाया गया, लेकिन इस बार दिल्ली के नाम पर पहले पश्चिम बंगाल, हरियाणा, उसके बाद के उसी रास्ते सभी को जम्मू कश्मीर ले जाकर सभी अलग अलग कंपनियों, गोदाम, खेती में भेज दिया गया। जब मजदूरों द्वारा अपने घर ले जाने की बात कही तो सबके साथ मारपीट कर बंधक बना ले जाने की सूचना मिली है, जबकि घर फोन पर बात करने नहीं दिया जा रहा था। इसके बाद किसी तरह घर वालों को बंधक हो जाने की सूचना दी गई, जिसके बाद लोजपा के इमाम गजाली जिला प्रशासन के सहयोग से छुड़वाया गया। सभी मजदूर अपने घर लौटने पर काफी खुश हैं। शेखपुरा से ब्यूरो चीफ रविशंकर कुमार की खास रिपोर्ट। चंदन कुमार कहाँ का था? झारखंड का। हाँ, पहले संपर्क था सर, उसके साथ मैं गोवा में काम कर चुका था और वो जयपुर में। कैसे मतलब वहाँ जाने के बाद सर हमको फीलिंग हुआ दूसरा, मतलब कश्मीर में जाते ही सिम बंद हो गया। सिम हो जाने के बाद और वहाँ जो पहले से लड़का था वो बोला यार तू तो आगे फंस गया, यहाँ इतना दिन एग्रीमेंट बनता है साल भर का, वो साल भर किया 2 साल भी नहीं जाने देगा, पैसा भी नहीं देगा, जिसके ऊपर और बोलेगा तू मारेगा भी। अब फ़ोन भी किधर भी नहीं बात होगा, माँ बाप से भी बात नहीं होगा। तो चोरी छुपे किसी से वाईफाई कनेक्ट करके मैं अपना घर का सहारा लिया, सर का सहारा लिया, उसके वजह से मैं बिहार पहुँचा हूँ। मारपीट भी किया है? पैसा मांगा, बोला 10,000 दे, उसके बाद मैं हर एक सब लड़का के पीछे 10,000 12,000 देगा तो छोड़ दूँगा, नहीं तो दूसरा एजेंट के पास बेच दूँगा। बेचने के बाद चल रहा था, मैं बोला पैसा देने के लिए भी तैयार हूँ। उसके बाद वो बोला ठीक है। मैं तो बढ़िया एकदम खुश हूँ सर कि मैं बिहार आ गया हूँ। अब ऐसा काम कभी भूल से भी नहीं, उस लड़का को जितना जल्दी हो सके उसे सज़ा मिल जाना चाहिए। क्या नाम हुआ? मेरा नाम सोहित कुमार। कहाँ घर है? पानापुर। और ख़ास के DM साहब, SP साहब से मेरी रब्ता कायम हुई तो मैंने वहाँ पे मलिक साहब से रब्ता कायम किया। और पहले प्लस किया कि वो बारामूला अनंतनाग के इलाके में थे, जो इलाका जो आप लोग जानते हैं कश्मीर का इलाका, अनंतनाग का कैसा इलाका है, कुपवाड़ा कैसा इलाका है, और वो इलाके कैसा इलाका है जहाँ से बच्चे हमारे बच के नहीं आते। तो आज मुझे खुशी है कि आज दिवाली, छठ और अपने घर पे मना रहे हैं। मेरा संकल्प भी था फेसबुक लाइव पे मैं शेखपुरा तभी आऊँगा जब इन बच्चों को मैं उनके घर पे लेकर नहीं आऊँगा। तो ये हमारी कोशिश भगवान ने सुन ली। खासकर हमारे SP साहब की मैं तारीफ़ जितनी भी करें, हमारे शेखपुरा के सिंघम हैं के नाम से मशहूर हैं। DM साहब ने बहुत कोऑपरेट किया, हमारा रात में काफ़ी उनसे टच में रहा, करीब 2 बजे रात 2:30 बजे रात में टच में रहा। लेकिन बहरहाल कहना ये है कि बच्चों को जो ले गए हैं उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। SP साहब बैठे हैं यहाँ पे, सुन भी रहे हैं। इमाम गजाली। प्रशासन की अहम भूमिका है और हमारे SP साहब, DM साहब ने वहाँ प्रयास किया। हमने भी दिल्ली के जॉइंट लेबर कमिश्नर से सहयोग लिया। उन्होंने भी अपने स्तर से काफ़ी प्रयास किया कि बच्चों को ढूंढ करके प्लेसमेंट कंपनी के माध्यम से जहाँ जहाँ नियोजित किए गए थे वापस बुलाए गए एक जगह जी,
और गजाली जी की अहम भूमिका रही, बच्चों को साथ में लेकर के। कहाँ लेके गया था सर? ये इन लोग को तो पहले दिल्ली के नाम पर लेके चला गया, दिल्ली के बाद इन लोग को ले गया जम्मू, जम्मू से श्रीनगर, श्रीनगर के प्लेसमेंट कंपनी ने इन लोग को नियोजित किया, किसी को होटल में, किसी को फैक्ट्री में, किसी को घर में, किसी को गैराज में, सबको अलग अलग जगहों में। सहयोग से जम्मू आए, जम्मू से बाई ट्रेन इनको दिल्ली लाया गया, दिल्ली से श्रमजीवी। पहले एक खबर आई थी कि पानापुर पंचायत से कुछ बच्चों को ले जाया गया है काम कराने के लिए और उन्हें बंधक बना के जम्मू कश्मीर में रखा गया है। इस पर कई पहल पे कार्य किया गया और इसमें उनके लोकेशन फाइंड करने की कोशिश की जा रही थी। इसमें कई लोगों के द्वारा पता किया गया और पता चला कि ये लोग जम्मू कश्मीर के विभिन्न हिस्सों में काम कर रहे हैं और इन्हें बिहार आने नहीं दिया जा रहा है। फिर इसमें मुख्यमंत्री जी के द्वारा पहल की गई और वहाँ के प्रशासन से बातचीत की गई। डीएम और एसपी वहाँ के जो लोकल थे उनसे बात करके इन बच्चों का लोकेशन लिया गया कि ये कहाँ काम कर रहे हैं। इन लोगों से बात किया गया तो पता चला कि इन्हें ज़बरदस्ती वहाँ रखा गया है। फिर वहाँ पे प्रशासन के द्वारा इन सभी को जमा किया गया, CWC वगैरह में ले जाकर इन लोगों का बयान करवाया गया और यहाँ के श्री इमाम गजाली जी हैं उनके द्वारा कई लोगों से कोऑर्डिनेशन करा के वहाँ से इन लोगों को कलेक्ट करा के इन लोगों को पहले जम्मू भेजा गया कश्मीर से और कश्मीर से फिर दिल्ली लाया गया और दिल्ली से फिर ये ट्रेन से आज पटना पहुँचे हैं और पटना से अभी यहाँ लाया गया है। अभी इन्हें इनको घर भेजा जा रहा है। कितने लोगों को मुक्त कराया गया? 11 लोगों को मुक्त कराया गया, 11 सभी पानापुर पंचायत के हैं। सर बताया जा रहा है इन लोग जो अभी बताया गया इन लोगों के द्वारा कि इसमें से एक व्यक्ति था जो इन लोगों को रिक्रूट करके ले जा रहा था, वो पहले भी इन लोगों को ले आया गया है। पहचान हो गई है, नाम बताया गया है। ये इन लोग के साथ पहले भी ले गया था। इन्हें पहले यहाँ से बंगाल ले जाया गया, फिर कहा गया कि दिल्ली में कार्य कराया जाएगा। दिल्ली ले आने के क्रम में इनसे कहा गया कि हरियाणा जाना है और वहाँ से इन्हें कश्मीर ले आया गया। कश्मीर में इनको बताया गया कि सभी व्यक्ति को अलग अलग जगह ले जाएगा काम करने के लिए। कुछ व्यक्तियों से होटल में काम कराया गया, कुछ लोगों से टंकी बनाने का काम करवाया गया, विभिन्न लोगों को अलग अलग जगह रखा गया था। मारपीट भी की गई। इसमें बताया गया है कि जब शुरू में ये लोग कश्मीर जाने से मना किए तो इन लोगों के द्वारा ज़बरदस्ती कराया गया कि उनको वहाँ जाना ही पड़ेगा। सर करके कि पैलेंस में काम करना है दिल्ली में और उसके बाद पैलेंस में काम करना, वहीं पे रहना है, कपड़ा खाना सब फ्री देगा और 12-13 हज़ार का महीना तनख्वाह देगा। और उसे कह के ले चला गया कश्मीर ले जाने के बाद हम सबको अलग अलग भागों में बांट दिया, एक एक लड़का को। कोई 2 घंटा के अलग फर्क में, कोई 1 घंटा, कोई 3 घंटा को, सब अलग अलग कामों में दे दिया। किसी को मतलब होटल में डाल दिया, किसी को किसानी लाइन में डाल दिया, धान उन जो खेती होता उसमें। मैं तो कंपनी में चला गया, टंकी जो पानी होता वो वाला टंकी बनाने गया। और कोई लड़का मतलब घर में कोई दूध सप्लाई करने के लिए चला गया, और कोई सब्जी बेच रहा था, इसी मतलब कोई कोठी में था, कोई गैरेज में मतलब कार उठ सफाई करता था। बस यही। कौन ले गया था? कौन ले गया था आपको? चंदन कुमार। कहाँ का था? झारखंड का। खबरों के लेटेस्ट अपडेट के लिए इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।